अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? सेहत मिजाज ठीक हैं? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7। आज इंट्रोडक्शन लेते हैं। इस चैप्टर में 2-3 सिर्फ मैं आपको पढ़ाऊँगा, बाकी आपने जो है वो ख़ुद पढ़ना है। ठीक है, मैंने सिर्फ 2-3 टॉपिक जो बहुत ज़रूरी हैं वो पढ़ाऊँगा, जिसमें MD-CAT का वो जो आपको मटेरियल नज़र आएगा। बाकी जो वो प्रॉपर्टीज़ होंगी कुछ और कुछ सोर्सेज हैं वो आपने ख़ुद पढ़ने हैं। और जो भाई इंडिया में जो है ये इंडिया में चैप्टर 12 12वां है और क्लास 11 है उनकी। ठीक है, अगर आपको कोई मटेरियल इसमें नज़र आता है, मैंने चूँकि JEE की भी साथ तैयारी की हुई है तो वेल एंड गुड, देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पे ये 1 महीना पीछे वीडियोस नहीं आई, क्योंकि स्पायर कॉलेज मैंने ज्वाइन किया हुआ है शकड़गढ़, तो उधर टेस्ट सेशन था बच्चों का। उसके बाद ये जो बच्चे हमारा अभी रिसेंटली जो रिज़ल्ट आया है और जो बच्चे देख रहे हैं मुझे कॉलेज के और बाहर के, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, क्योंकि समझ लें कि अभी जो टाइम है ना आपका अभी स्टार्ट हुआ, T=0। मैं हमेशा यही कहता हूँ बच्चों को कि T=0, टाइम क्या है, 0 है। अभी आपने 0 से स्टार्ट लेना है। क्या करना है? 0 से स्टार्ट लेना है। ये नहीं कहना वो 2 सैपली आ गई, 1 सैपली आ गई, नंबर 200 है। नेवर, ये कभी भी आपने नहीं सोचना। T=0 शुरू से फिर आपने करना है, नहीं यार मेहनत करेंगे, लगन के साथ ज़ोर के साथ हम पढ़ेंगे, फिर हम जो है वो इंशाल्लाह जो अपना हमने गोल सेट किए हुए हैं, हमने वहाँ तक पहुँचना है। तो आज केमिस्ट्री का हमने चूँकि ये स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12 हमने स्टार्ट की है। और अमूमन जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पहले पढ़ाते हैं बच्चों को, और इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो बाद में पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये केमिस्ट्री आई कहाँ से। हम केमिस्ट्री पढ़ते तो हैं बच्चों, लेकिन कभी आपने सोचा कि कहाँ से आई? अभी जो बच्चे बिगिनर देख रहे हैं वो डायरेक्ट बेचारे अपना वो देखने आए होंगे कि हमने सर ने पढ़ाया, चलो हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन बच्चों आपने सबसे पहले देखना है कि केमिस्ट्री आई कहाँ से है। जाबिर बिन हय्यान से आई, जो पहले मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। उन्होंने क्या किया था, वो जो सल्फ्यूरिक एसिड उन्होंने बनाया, नाइट्रिक एसिड बनाया, हाइड्रो HCl बनाया उन्होंने। बच्चों केमिस्ट्री जब इंसान 1116 में हिस्ट्री पढ़ रहा था, मैंने देखा यार केमिस्ट्री निकलती कहाँ से है। 1116 में से जब हमारी जो कम्युनिटी थी, तब जब वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप्स में रहने लगे। पहले लोग कैसे रहते थे? पहले लोग बच्चे रहते थे कि बिलफर्ज ये रोड है, एक ये रोड चला गया, एक ये चला गया, एक इस को, तो कुछ लोग इधर रह गए, कुछ ने इधर घर बना लिए, कुछ ने इधर घर बना लिए, कुछ ने इधर बना लिए, कुछ ने इधर बना लिए, कुछ ने इधर बना लिए। मतलब एक कम्युनिटी नहीं थी। क्या नहीं थी? एक कम्युनिटी नहीं थी, एक गांव नहीं था, एक सिटी नहीं थी, एक जो है वो आपकी प्रोविंस नहीं थी, कोई सूबा नहीं था। क्या था? इस तरह समझ लेंगे अगर ये पूरा एक मुल्क है ना उनका, तो पूरे मुल्क में से कुछ इधर लोग, कुछ इधर, कुछ इधर, 2-4 इधर, 2-4 इधर, 2-4 इधर, 2-4 इस तरह रहते थे। जहाँ भी उनको जगह मिल गई उन्होंने अपने जानवरों के साथ वहीं डेरे लगा लिए। लेकिन जब जो कि चोरी वगैरह नहीं थी। लेकिन 1116 की मैं बात कर रहा हूँ ये वाली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आना शुरू होगी। 1116 के बाद जब आहिस्ता काम चलना शुरू हुआ, फिर लोगों को ज़रूरतें पड़ना शुरू हुई। किसी को लोग बीमार होने लगे, उनको उनके इलाज के लिए, फिर उसके बाद अनाज खरीदना वो भी ज़रूरत। तो फिर उन्होंने क्या रखा हुआ, सबसे पहले जो वट्टे होते हैं, ये जो है ना वट्टे, जो ये रेत वगैरह से निकलते हैं, ये रखे हुए थे उन्होंने, जो मखसूस थे, उनके ऊपर निशान लगाए हुए थे। वो वट्टे जो है वो लोगों को देते थे और उनके बदले उनसे वो चीज़ ले लेते थे। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम गुजरता गया, फिर उन्होंने ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 500-600 सदी की। उसके बाद जो है ना बाद में क्या बना
कि जब इंसान जो है वो उसने अपनी क्रिएटिविटी दिखाना शुरू की, तो फिर उन्होंने एक मछली के जो पेट से कंडा निकलता है, कंडे के ऊपर उसको काट के उसकी करेंसी बनाना शुरू कर दी। जब उसकी करेंसी उसकी आस्ते आस्ते चलना शुरू हुई, तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि साबुन तैयार हो गया, ये बाद में कुछ चीज़ें तैयार होंगी। तो फिर उन्होंने जब अपनी ज़रूरियात को देखा, फिर उन्होंने सिक्के लोहे के निकालना शुरू कर दिए। लोहे का सिक्का जो है वो बनाते थे, उसके में एक सुराख कर देते थे ताकि वो दूसरा बंदा कोई बना ना सके। फिर आहिस्ता 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 जो है वो नोटों की तरफ लोग आए। तो फिर क्या हुआ, एक कम्युनिटी बनी। अब कम्युनिटी बनी, फिर लोग इकट्ठे रहना शुरू हुए, शहर आबाद हुए, सिटी आबाद हुई। तो जब लोगों की सहूलतें जो है उनको मिलना शुरू हो गई, ज़ाहिर बात है हाथ धोने के लिए साबुन की ज़रूरत पड़ती है, कपड़े धोने के लिए भी साबुन और सर्फ चाहिए। इसी तरह जब जो चीज़ें उनको ज़रूरत उनको जब मॉडर्न होते गए, चीज़ों की ज़रूरत उनको पड़ती गई, तो फिर उन्होंने ना डिस्कवरी शुरू कर दी। जब उन्होंने पहली मरतबा जो सोप है, साबुन, जब ये तैयार हुआ, पता उनको भी नहीं था कि ये साबुन बन रहा है, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक जो मटेरियल हैं, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से वैसे कुछ तजर्बे कर रहे थे कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक चीज़ें बनती हैं या नहीं बनती। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी तरफ से तो उन्होंने ऑर्गेनिक चीज़ बनाई, लेकिन बन क्या गया सोप। जब उन्होंने उनका पर्पस देखा, साइंटिस्ट ने देखा, फिर उन्होंने एक ये काम किया कि कुत्ते को ना वो सिंघाया वो एक प्याला, और उसको फिर मिट्टी से धोया, देखा ये बिल्कुल साफ़ हो गया। फिर उसको सोप के साथ इसके साथ धोया, देखा फिर भी साफ़ होगा। फिर उन्होंने इसको सोप का जो है वो नाम दे दिया, और फिर ये आपकी ज़िंदगी में आता गया। तो ये इस तरह फिर हमें जो केमिस्ट्री है हमें पढ़ने को मिलती है। फिर मेडिसिन जो है वो तजवीज़ की गई, मेडिसिन बनी। पहले सबसे लोग जड़ी बूटी खाते थे, जड़ी बूटी से जो अपना गुजारा वगैरह करते थे, लेकिन बाद में जो है वो पैरासीटामोल आई, कुनैन जिसको बोलते हैं, कुनैन के दरख्त जो होता है उसका पत्ते से जो वो पानी निकालते थे, रस निकाल के उसमें थोड़ा सा पाउडर डाल देते थे, और उसको ना वो टैबलेट का नाम दे देते थे। फिर मेडिसिन चलना शुरू हुई। इस तरह फिर जो केमिस्ट्री है वो फील्ड में आना शुरू हुई। ये था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि केमिस्ट्री आपकी आई कहाँ से। मैं जिधर भी जो पढ़ाता हूँ क्लास, अभी ये न्यू सेशन ज्वाइन की है जो अभी एस्पायर में, सेम यही लेक्चर मैंने उधर क्लास में दिया था। तो अगर मैं उधर हाईली पेड टीचर हूँ, मतलब वहाँ से मैं 60+ या 70+ फर्स्ट टाइम का ले रहा हूँ, सेकंड टाइम निकाल के, तो वही चीज़ मैं आपको इधर फ्री जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद यही करता हूँ कि इंशाल्लाह आप जो है वो यहाँ से कुछ ना कुछ लाजमी सीखेंगे। अच्छा बच्चों, सबसे पहले जो है वो अब इंट्रो देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हमने चैप्टर शुरू करना है उसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसके फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमने देखने हैं। किधर जा रही हो वाहिद? अच्छा, इसमें जब हम इंट्रोडक्शन बच्चे देखेंगे कि 200 साल पहले जो इंट्रोडक्शन आपकी बुक पे दिया गया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 200 साल पहले की बात है, जब 200 ईयर की बात है, जब साइंटिस्ट जो हैं वो बिजी थे किसमें कि इनऑर्गेनिक जो हमारे पास सोर्सेज हैं, मटेरियल हैं, इनको वो कन्वर्ट करना चाह रहे थे ऑर्गेनिक मटेरियल में। ऑर्गेनिक मटेरियल में वो कन्वर्ट करना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे पहले वो ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। वो सिर्फ यही कह रहे थे कि जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं वही मौजूद हैं, जो ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं वो हम ना तो लिविंग थिंग से जो है वो बना सकते हैं और ना ही नॉन लिविंग थिंग से बना सकते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से बना सकते हैं। फिर क्या हुआ, टाइम गुजरता गया, फिर 200 साल पहले उन्होंने देखा कि इनका ओरिजिन एंड प्रॉपर्टी जो है वो सेम है। क्या देखा, एक साइंटिस्ट ने मुशाहिदा किया, देखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टी है एंड जो ओरिजिन है
ओरिजिन का मतलब है कि जहाँ से ये चीज़ निकलती है, जो बनती है या जो डिपेंड करती है प्रॉपर्टी। और जब ओरिजिन देखा साइंटिस्ट ने कि ये तो सेम जा रहा है, इनऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है, देन ही वाज रियलाइज्ड, उन्होंने रियलाइज किया, देन ही रियलाइज्ड कि नहीं यार ये तो मतलब ऑर्गेनिक मटीरियल की तरफ काम जा रहा है। फिर क्या बना, फिर उन्होंने ये फाइनली कंसिडर किया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये बने हैं लिविंग थिंग से। किन से बने हैं? लिविंग थिंग, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली उन्होंने 32 ईयर्स एक्सपेरिमेंट किए। क्या किए? एक्सपेरिमेंट्स किए। 32 साल लगातार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, फिर उनको वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं, इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये क्या है? लिविंग थिंग से हमें मिलते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो हमें मिलते हैं नॉन लिविंग थिंग से। कहाँ से मिलते हैं? नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं, मतलब जो गैर जानदार चीज़ें होती हैं वहाँ उससे हमें क्या मिलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं बच्चों। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ये उसके बाद एक हमारे पास आती है वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या आती है? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी में बच्चों वो क्या कह रहा है ये गौर से देखिएगा। वाइटल फोर्स थ्योरी जो जिस टाइम साइंटिस्ट ने पेश की वो थे स्वीडिश साइंटिस्ट। ये अपनी बुक पे लिख लें, आपकी बुक पे ये जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो ये नहीं है। कौन से साइंटिस्ट थे? स्वीडिश साइंटिस्ट थे, और उन्होंने 1815 मतलब 1815 में उन्होंने ये थ्योरी को पेश किया था। क्या किया था? थ्योरी को पेश किया था। और इन साइंटिस्ट का जो नेम है वो क्या नेम है? वो है जे बर्जिलस। क्या है? जे, यहां से नजर नहीं आना, नीचे लिख देता हूं, जे बर्जिलस। मेरे साइड पे हो गया ताकि आपको क्लियर नजर आता जाए। जे बर्जिलस उनका नाम है। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं बच्चों इसमें? वो कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हम तैयार करते हैं लिविंग थिंग से, उनको हम इनऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार नहीं कर सकते। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो चीज़ें, कोई भी चीज़ें हमारे पास, उनको हम लिविंग थिंग से मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो तैयार करते हैं, और जो इनऑर्गेनिक हैं उनको नेवर बी यूज्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। उनको इन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया। लेकिन जो बाद में फोरी जो है वो एक साइंटिस्ट आए होलर के नाम से, उन्होंने गलत तस्वर किया। उन्होंने कहा नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूरिया तैयार किया। उन्होंने जब यूरिया तैयार किया तो जो यूरिया था बच्चों वो उन्होंने जो मेमल्स का यूरिन होता है वहाँ से तैयार किया, साथ अमोनियम साइनाइड, साथ में अमोनियम साइनाइड की मदद से जब यूरिया तैयार किया तो ये जो थ्योरी है वाइटल फोर्स थ्योरी, ये शुड बी रॉन्ग, ये गलत होनी चाहिए थी। ये फिर क्या हुई? गलत होगी। तो फिर ये जो है ना, ये इसका इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो क्या चीज़ हैं, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो क्या चीज़ हैं, और जो थ्योरी बनी है हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी वो कैसे गलत हुई। सर आप बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हैं, चलो मैं स्लो पढ़ा देता हूँ। अच्छा ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी का आपको पता चल गया। उसके बाद जो फ्री होल्डर का मैंने बता दिया, जिसने यूरिया तैयार किया था। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? वो होता है NH2CO। दिस इज कॉल्ड यूरिया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से उन्होंने क्या किया था जी? यूरिया तैयार किया था विद अपना इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम साइनाइड,
चलें, ये था ओल्ड डेफिनेशन थी, इंट्रोडक्शन दिस चैप्टर का। अभी एक मॉडर्न डेफिनेशन आई है किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। मॉडर्न जो डेफिनेशन है बच्चों, उसमें वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास यूरिया हम तैयार करते हैं अमोनियम साइनाइड से, एक चीज़ हमने तैयार की थी क्या, अभी जो मैंने टॉपिक शुरू किया पहले था इंट्रोडक्शन, अभी आपकी बुक पे लिखा हुआ है मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक मैं अभी कुछ आपको कंसेप्ट देने लगा हूँ कि जो होल्डर थे उन्होंने क्या किया था, यूरिया तैयार किया था। फिर एक यूरिया की मदद से उन्होंने मिलियन का पता नहीं किसको कहते हैं, 10 लाख को कहते हैं मिलियन, तकरीबन उन्होंने मिलियन के करीब फिर जो है वो चीज़ें जो हैं ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उसको प्रिपेयर किया। मिलियन के हिसाब से किसके को प्रिपेयर किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है उन्होंने प्रिपेयर किया। तो फिर उन्होंने एनालाइज किया। फिर उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने एनालाइज किया कि जो जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन लाजमी आता है। जितने भी कंपाउंड हैं उनमें कार्बन जो है, इसके बगैर तो कहानी गुल है, कहानी ख़त्म है। कार्बन जो है वो क्या करता है, लाजमी आता है। कार्बन जो है वो एसेंशियल मतलब नेसेसरी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ लें। तो जब उन्होंने ये कार्बन वाली कहानी बताई और साथ में बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कंटेन होते हैं ऑल्सो, जो ऑर्गेनिक हैं ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी लाजमी, ये MCQs है और ये 2 दफ़ा MD कैट में आ चुका है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं या बोथ होते हैं। तो ये चूँकि बहुत वेरी बेसिक चीज़ है, ये इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, बच्चे नहीं पढ़ते, उनको पता नहीं चलता और 99% बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, इसको लाजमी देखिएगा। अच्छा, उसके बाद कहता है कि कुछ एलिमेंट हैं सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह। ये जो हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर हैं बच्चे, ये जो चीज़ है ना ये हिस्ट्रिकल है। हिस्ट्रिकल का मतलब है कि जो फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास होते हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो जिसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे यूज़ करते हैं, और जो केमिकल फोर्सेस होती हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो इसमें वो क्या करते हैं, ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो जो हमारे पास डेफिनेशन बनी वो कौन सी बनी कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड, स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड द डेरिवेटिव्स। क्यों, मैंने बताया है कार्बन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है। जब कार्बन हाइड्रोजन आते हैं तो फिर कहते हैं कि कार्बन स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव, और उनके डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो बच्चों ये कुछ चीज़ें थी, अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमने और इसमें ये जस्ट इंट्रोडक्शन मैंने दिया है जो हम फर्स्ट डे पे स्कूल या कॉलेज में जाकर देते हैं। तो अभी इधर भी हमारा फर्स्ट डे है इस क्लास का, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ इंट्रोडक्शन तक ही काम रखें। तो अभी जो मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है सामने, कुछ फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। बच्चे पता नहीं क्या क्या कमेंट करते रहते हैं। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें पेलिक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन है, उसके बाद नॉन आयनिक जो है वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, उसके बाद नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके बाद आपको मिलेगा बच्चों सिमिलरिटी है, बिहेवियर कॉम्प्लेक्सिटी है, आइसोमरिज्म है वगैरह, ये आपने खुद देखने हैं। ठीक है, जो मैं आपको मेन टॉपिक करवाऊंगा कल। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये भी खुद देखनी है, सोर्स भी आपने खुद देखने हैं। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम करवाऊंगा, और उसके बाद जो मेन टॉपिक है आपका वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सारे टॉपिक हम क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि वो टाइम ज़ाया है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे, और उसके बाद आइसोमरिज्म देखेंगे, और उसके बाद क्रैकिंग देखेंगे। क्रैकिंग में भी पहले आ जाए और क्लासिफिकेशन बाद में आए। तो ये कुछ चैप्टर देखेंगे। ठीक है बच्चों, और मैं कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs जो हैं
इम्पोर्टेंट MCQ MD कैट के लिए जो होते हैं वो मैं आपको शेयर करूँगा शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो होगी, वो 2-3 बना देता हूँ, उसमें जो MCQs आपके होंगे वो मैं शेयर कर दूँगा। ओके बच्चों, फाइन, समझ आ गई है? अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आएगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं 1 मिनट के लिए तो खड़ा हूँ। सर आ गई है, सर आ गई है। सर ये वाइटल फोर्थ थ्योरी जो आपने बताया है वो थोड़ा गड़बड़ कर गया है। वाइटल फोर्थ थ्योरी बिल्कुल समझ लें कि आसान है। इसको या तो आप ऐसा करेंगे, वीडियो को रिवर्स करके देखें, आपको दोबारा समझ आएगा। अगर मैं दोबारा समझाना शुरू होगा तो काम लंबा हो जाएगा। वाइटल फोर्थ थ्योरी में बिल्कुल ईजी सा बच्चों बता रहा है कि जो ऑर्गेनिक जो हम चीज़ें तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड करते हैं बाई एंड विदिन। बाई एंड विदिन का मतलब है बाई अंदर और विदिन के ज़रिए। बाई एंड विदिन जो कुछ चीज़ें तैयार करते हैं लिविंग थिंग से, कंपाउंड से, वो जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार नहीं किए जाते। दिस इज जस्ट मतलब वाइटल फोर्थ थ्योरी जस्ट ये है। इसमें कुछ भी इतना ख़ास नहीं है, इसको आप बस एक इंट्रोडक्शन के तौर पे ही लें तो बेहतर है। और सर पत्थरों वाली बात मजाक लग रही है। चलें छोड़े इस चीज़ को, ये एक हिस्ट्री है, पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और कुछ ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आई एम गोइंग। और कल मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में। कल एक नया लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह मिलेगा आपको, क्रैकिंग पे मिलेगा या क्लासिफिकेशन जो है वो उस पर आपको लेक्चर मिलेगा। और कल तैयार हो के आइएगा, कल एक जंबो लेक्चर होगा, 1 आवर का लेक्चर होगा, तो जिसमें हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके बच्चों, बाय, गुड लक।